ये 16 सीसीटीवी कैमरे लगे, ऑटो स्टैंड ट्रैफिक बूथ बनेगा। आज सड़कों पर उतरेगा नाइट वाकाथॉन का कारवां, लोग लेंगे स्वच्छता के पंच का संकल्प। रात में सफाई करने वाले कर्मियों का बढ़ाया जाएगा हौसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधानसभा के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मैहर पहुंचे, जहां अध्यक्ष ने मां शारदा के दर्शन किए। उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिंद के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, जिससे बिंद का विकास हो सके। साथ ही बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को आगामी बजट सत्र में रखूंगा और जनहित की बात करूंगा। माता शारदा के दरबार में ये बात नहीं करूँगा। माँ शारदा के स्थान पर सिर्फ चरणों में उनके नमन करने आया। हे माता शारदा, ये सत्य देना कि बिंद की जो भी भलाई हो सकती है, जो मेरी ताकत लगती हो, वो ताकत मुझे देना कि उसकी भलाई कर सकूं। रतलाम जिले में नागरिकों के हित में ब्लॉक कांग्रेस के नगर परिषद घेराव के बाद अब ब्लॉक कांग्रेस जवाब दो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। इसी संदर्भ में कांग्रेस किसान नेता डीपी धाकड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप राव मंडलोई ने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जालंधर खेड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत 5 करोड़ की लागत से बने आरओ वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान कलियामार के कुछ रहवासियों ने कांग्रेसियों को पानी सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। खबर सिवनी से है, जहां लखना दौन तहसील के उपनगरीय क्षेत्र धूमा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं विक्रांत ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी। साथ ही युवाओं से पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में भी चर्चा की। वहीं विक्रांत भूरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हमारे आंदोलनों को दमन करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का दुरुपयोग कर रही है। और जो बैकफुट पर अब होना चाहिए, जिसने इस तरह के दाम बढ़ाए हैं, वो केंद्र सरकार को होना चाहिए। जिस तरह से 33% एक्साइज ड्यूटी लगा दी उन्होंने, और मध्य प्रदेश सरकार को होना चाहिए कि जिस तरह से वैट पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं वैट है तो मध्य प्रदेश में, और उसको लेकर हम ज़बरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा नैनपुर में भी ज़बरदस्त आंदोलन था, जयपुर में जबलपुर में हमारा बहुत बड़ा आंदोलन था, और अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, देवराज जी, उनके घर में जाकर उनको साइकिल भेंट करी। तो ये इस तरह के हमने पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन खड़े करेंगे, और जितने भी बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी सांसद हैं, बीजेपी मंत्री के हैं, उन सबको हम उनके व्यक्तिगत जिलों में जाकर साइकिलें उपहार में देंगे। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संत रविदास जयंती के अवसर पर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चीफ कमलनाथ ने कृषि कानून बिल का मतलब समझाया और कहा कि हमने 11 महीने की सरकार में बहुत सी योजनाओं को शुरू किया था, लेकिन बाद में सरकार सौदेबाजी के शिकार हो गई। खबर धार से, जहां 24वीं मही पंचकोशी पदयात्रा का शनिवार को माही तट सरदारपुर पर महाआरती के साथ समापन हुआ। इसके साथ ही सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहन पटेल द्वारा पूजन अर्चन कर आरती की गई। साथ ही महाआरती कर 15 क्विंटल नुक्ति की महाप्रसादी भी वितरित की गई।
घोष यात्रा निकल रही है, जानकारी में आया तो मैंने भी उसमें जाने का निर्णय लिया और जनता का प्रेम और गुरुजी जिन्होंने यात्रा निकाली थी हमारे साथ में है, उनका आशीर्वाद भी पूरी यात्रा में बना रहा और सभी भक्तजनों का मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन बच्चों को धन्यवाद देता हूं जो आज 6 साल के बच्चे भी उस यात्रा में चल रहे हैं और 60 साल के बुजुर्ग भी इस यात्रा में चल रहे हैं। ग्वालियर में वार्ड 44 से पार्षद और हिंद महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बाबूलाल उस वार्ड से पार्षद हैं जहां नाथूराम गोडसे का मंदिर बना था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में उनका पार्टी में स्वागत हुआ, जिसको लेकर बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है, कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वाल्मीकि एक डकैत होकर के जो है संत बन सकते हैं, तो मेरा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? मैं तो एक आम आदमी हूं। आत्मचिंतन, आत्ममंथन और हृदय परिवर्तन जैसे भारी भरकम शब्दों की भरमार हर चुनाव से पहले हो जाती है। कहने को तो ये चिंतन, मंथन, आत्मशुद्धि और देश सुधार में होता है, पर असल में ये हृदय परिवर्तन की नहीं, पार्टी परिवर्तन की मूलभूत आवश्यकता होती है। आपको हर चुनाव से पहले भारी संख्या में नेताओं के हृदय परिवर्तन होते दिखाई देंगे। अब उन्हीं में से एक ग्वालियर के वार्ड नंबर 44 से पार्षद बाबूलाल चौरसिया हैं। जब मेरी आत्मा जो है गवारा नहीं करी थी, मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने परिवार में, कांग्रेस परिवार में शामिल होऊंगा। पहले इनकी तारीफ सुन लीजिए। जब वाल्मीकि एक डकैत होकर के जो है संत बन सकते हैं, तो मेरा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? मैं तो एक आम आदमी हूं। एक हृदय परिवर्तन से महर्षि वाल्मीकि संत बन गए और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना कर दी, पर अब चौरसिया जी का तो 2 बार हृदय परिवर्तन हो चुका है। न जाने भविष्य में किस भगवान की उत्पत्ति का कारक बन बैठे। बहरहाल, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस इस बार खुद मुद्दे पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गांधीवादी विचारधारा के साथ हैं या गोडसे की विचारधारा के साथ हैं। यदि वो गांधीवादी विचारधारा के साथ हैं तो स्पष्ट करें, गोडसे की विचारधारा के साथ हैं। जिस तरीके से उन्होंने बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में प्रवेश दिया, जो कट्टर गोडसेवादी है और गोडसे जी की आरती उतारता था। पार्टी ने खुद एक गोडसे भक्त का स्वागत कर गोडसे विचारधारा का गांधी से गठबंधन कर दिया। ग्वालियर में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गोडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। फिलहाल ये पहला या आखिरी हृदय परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ऐसे हृदय परिवर्तन ही पार्टी परिवर्तन का मूलभूत आधार है। स्पेशल डेस्क भोपाल, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव रीवा पहुंचे, जहां मंत्री मोहन यादव ने विधि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम को शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया। बता दें कि तकरीबन 6 करोड़ 13 लाख की लागत से बने भवन से अब विधि के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा के साथ शिक्षा मिलेगी। थोड़ा नीचे कर लो यार, मोबाइल पीछे कर लो भाई।
दमोह सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगा दी है। दमोह पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुले मन से राहुल लोधी के नाम पर मोहर लगाई। उन्होंने जनता से अपील की कि राहुल लोधी को वोट करें, बीजेपी को जिताएं। सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि आप हमारा सहयोग करें, बीजेपी का साथ दें, राहुल लोधी को आशीर्वाद दें। दमोह को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। दरअसल बीते कुछ दिनों से बीजेपी में दमोह सीट पर टिकट वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था कि उपचुनाव में पार्टी से टिकट आखिर किसे मिलेगा। लेकिन आज सीएम शिवराज ने तमाम अटकलों को और असमंजस की स्थिति साफ करते हुए राहुल लोधी के नाम पर मोहर लगा दी है। मेरठ की महापंचायत को लेकर मेरठ पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने किसान महापंचायत के लिए क्या कहा, सीधे ले चलते हैं आप। ये उत्तर प्रदेश में इस देखिए, पहले दिन से हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। जब पार्लियामेंट में आया था उस वक्त भी मैंने बिल फाड़ा था, माइक तोड़ा था। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक एक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्रियों को सबको कह रखा है कि आप इस बिल के खिलाफ किसानों का साथ दीजिए। सिंघू बॉर्डर पे वो गए, जब उनको इंटरनेट बंद किया गया तो इंटरनेट की व्यवस्था कराई, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कराई, शौचालय की व्यवस्था कराई, जो भी हम किसानों के लिए कर सकते थे। और टिकैत जी को जब वहाँ पे घेर के हमला करने की कोशिश थी, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल जी ने साथ दिया। तो जो हमसे बन सकता था वो हमने किया। खबर सीडी से, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने रीवा में कांग्रेस का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि अगली बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सिद्ध कर देंगे कि कांग्रेस सरकार बनाने में उनका योगदान कम नहीं है। पिछली बार यह बात सुनने में आई कि यहां के कार्यकर्ताओं से कुछ भूल हुई, इस कारण विंध्य से कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। मेरा मानना है कि यहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। चुनाव में धांधली ईवीएम मशीन से की गई। यदि आज दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो सच सामने आ जाएगा और भाजपा साफ हो जाएगी। कि रीवा संभाग के कार्यकर्तन से कुछ भूल गए, उत्थान के बारे में सोचे और जे आदमी उनकर कहा रहा कि को कहां विचलित ना हो, चाहे हमरे अपना के ऊपर यह बात आई। भारत के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 90वीं पुण्यतिथि आजाद की जन्मस्थली पर मनाई गई। आजाद कुटिया पर आजाद को नमन करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे। वहीं आम जनता और जिले के कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक ने भी आजाद कुटिया पहुंचकर आजाद को नमन किया। स्वराज संस्थान द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा आजाद कुटिया स्थित प्रतिमा पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया गया। कोटि नमन करती हूँ और याद करती हूँ। आज उनका बलिदान दिवस है, पूरा देश मनाता है, विश्व में मनाते हैं और हमारे यहाँ का जन्म है आजाद साहब का, इसलिए जोरों शोरों से हम वर्षों से मनाता आए हैं। तो हमारा जो है वो देशभक्ति से बढ़ जाता है। किन परिस्थितियों में हमारे अमर शहीदों ने ये आज़ादी दी है, इसका संदेश हम आज़ाद कुटिया पर आकर हमारे नौजवान साथियों को देना चाहते हैं, देशवासियों को देना चाहते हैं कि जो हमको आज़ादी मिली है वो बिना खड़क बिना ढाल के नहीं, हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाया है, जिसमें अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का सर्वोपरि नाम। खबर बैतूल से, जहां मुल्ताई तहसील की एक मिठाई दुकान से कैडबरी चॉकलेट के रैपर में अफीम भरकर बेची जा रही थी। आपको बता दें, 5 थानों की पुलिस टीम ने मिलकर अब लगभग 2 करोड़ की अफीम बरामद की है। दुकान के कर्मचारी जोधपुर निवासी 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस नशे के इस कारोबार के देसी और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच में जुट गई है। अभी जो हम लोगों ने जब्त की गई मादक पदार्थ है, उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ है
और इसमें अभी हम लोग इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और स्टडी कर रहे हैं, जिसके उपरांत और कनेक्शन सामने आएंगे। और अभी कुछ मध्य प्रदेश के नंबर्स आए हैं और कुछ राजस्थान के, जिस के लिए टीम अभी हमारी और लगी हुई है, तो इसमें और आगे कुछ लोग और राउंड अप हो सकते हैं। खबर मुरैना से है, जहां कलेक्टर बी कार्तिकेयन के निर्देशन पर पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग ने रेत माफिया खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि चंबल नदी के किनारे जैतपुर भानपुर राजघाट में तकरीबन 2500 ट्राली अवैध डंप रेत को कलेक्टर के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। वहीं डंप रेत की कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। खबर मंदसौर के लटूसा गांव से है, जहां उज्जैन की लोकायुक्त टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में नंदकिशोर धाकड़ के घर पर छापा मारा। आपको बता दें कि गांव धुंधड़का सहकारी समिति के प्रबंधक नंदकिशोर धाकड़ के घर पर लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है, जिसमें लाखों रुपए कैश, 2 मंजिला आलीशान बंगला, जमीन, 2 ट्रैक्टर, 1 कार सहित मिली ज्वेलरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। सिलवानी में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिलवानी में करीब 5 साल से 17 शासकीय विभागों का लगभग 50 लाख से ज्यादा का बिजली बिल बकाया भुगतान है। हालांकि बिजली कंपनी के द्वारा कई बार सभी विभागों को नोटिस जारी भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के अधिकारी बकाया राशि विद्युत विभाग कंपनी में जमा नहीं कर रहे हैं। बड़े बकायादारों के विरुद्ध विद्युत मंडल सिलवानी द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। शासकीय विभागों पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग के ऊपर लगभग 16 लाख रुपए की राशि बकाया है और पीएचई विभाग जो नल जल के कनेक्शन हैं उन पर लगभग 14 लाख रुपए की बकाया राशि है। 17 विभागों पे कुल मिलाकर 40 लाख रुपए के आसपास 50 लाख रुपए की बकाया राशि है। खबर मंडला से, जहां पिपरिया के सिवनी के बीच समवाई मार्ग पर स्थित स्टाफ डैम पुल से शनिवार को हिरना छापर से पिपरिया जा रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर मवई ग्राम में बने स्टाफ डैम पुल में लगभग 12 से 15 फुट नीचे खाई में गिर गई। बताया गया कि मारुति वैन में आधा दर्जन से अधिक यात्री बैठे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला गया। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। खबर रतलाम जिले के पिपलौदा से है, जहां तहसीलदार के कार्य से नाराज होकर कांग्रेस नेता और तहसीलदार के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी तहसीलदार किरण बरबड़े को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार जिंदगी भर नहीं रहेगी और आपकी नौकरी 10 से 20 साल की बची है। हालांकि भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश मोगरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा सरकार के अच्छे कार्यों से बौखलाहट में मुझ पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप प्रभारी मंत्री के सामने आपने क्या बोला हमको कि पांडे जी हमको नहीं हो सकता साहब। चलो नहीं हो सकता, मैं मिलना तो चाहिए ना आपको। आप मिल के संतुष्ट हो गए, संतुष्ट तो कर सकते हो। तहसीलदार बनने के पहले एक आम आदमी थे ना आप। सर मेरी बात सुनिए। और सुनो, सरकार ये लगा के कांग्रेस को कमजोर मत समझना चाहिए। तुम ये गलती मत करना, मेहरबानी कर। और बहुत आप प्रभारी मंत्री के सामने आपने क्या बोला हमको कि पांडे जी हमको नहीं
हो सकता साहब। चलो नहीं हो सकता, पर मिलना तो चाहिए ना आपको। आप मिल के संतुष्ट तो संतुष्ट तो कर सकते हो। तहसीलदार बनने के पहले एक आम आदमी थे ना आप। सर मेरी खबर शहडोल के बढ़ार रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एटीएम को तोड़कर उसमें रखे पैसों को चुराने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस एटीएम चोरों की तलाश कर रही है। कल देर रात शहर में कोतवाली क्षेत्र में एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक में एटीएम लगा हुआ है, उसमें चोरी करने का प्रयास हुआ है और कुछ लोग आए हैं और वो एटीएम को तोड़ा है, तोड़ के उसमें चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान ही वहाँ पुलिस पहुँच गई है। पुलिस ने तत्परता से सायरन बजाकर उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। आरोपी फरार हो गए हैं और चोरी का प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ सामान नहीं गया है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसकी जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी के कुछ फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। खबर भिंड के कुंवरगढ़ गांव से है, जहां सामुदायिक भवन में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो समाज के लोगों में विवाद हो गया। इसके चलते कुंवरगढ़ गांव में तनाव का माहौल। विवाद की सूचना मिलने पर भिंड एसपी और कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। आपको बता दें, कुंवरगढ़ में दलित समाज के लोगों ने गांव में स्थित सामुदायिक भवन में बिना किसी अनुमति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी, जिससे अन्य समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और मूर्ति हटाने का प्रयास किया, तो दलित समाज के लोग हंगामा मचाने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, पंचायत समन्ना में मजरा है कुंवरगढ़, वहाँ पे सामुदायिक भवन जी वहाँ पे सामुदायिक भवन पे कुछ तत्वों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। गांव के सरपंच के द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ऐसी स्थिति में दो पार्टीबंदी हो गई थी और उनके बीच में तनाव की स्थिति जी, चूँकि किसी प्रकार की बिना परमिशन के उसको स्थापित किया गया था, हमारे द्वारा उस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।